मुसलसल 4 बार इजाफे के बाद आवाम के लिए रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमतें कम होने पर भी अवाम नाखुश। पेट्रोल महंगा होता है तो सारी अशिया महंगी हो जाती हैं, लेकिन जब सस्ता हो तो किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। शहरियों ने हुकूमत से दीगर अशिया की कीमतें भी कम करने का मुतालबा कर दिया। LPG की कीमत में 17 रुपये 73 पैसे फी किलो कमी। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे मजीद सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 2541 रुपये हो गई। अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25 और बांग्लादेश पर 20% महसूलात आयद। जनूब एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। तुर्की और अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ आयद। पॉलिसियों पर इख्तिलाफात के सबब कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया, जबकि चीन के बारे में टैरिफ पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। अमरीकी सदर की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी गुज़िश्ता हफ्ते रोकी। भारत रूस के समुद्री खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पाकिस्तान में तेल के ज़खायर की निशानदही हो चुकी। दावे PTI हुकूमत जैसे नहीं, बात हुकूमत नहीं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती रिट के क़याम से मुताल्लिक़ कायम स्टीयरिंग कमेटी का जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के आज़म का यादा। दुनिया दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटफ में भारत को बेनकाब करने का ऐलान। वाज़ेह किया कि भारतीय हुकूमत ने फैटफ में उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया। पाकिस्तान और ख़ित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। फैटफ को ख़त लिखकर बताया जाएगा भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या तखरीबकारियाँ की। भारत को फैटफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने का भी ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय हुकूमत ने फैटफ में गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि वो तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ को पहले T20 मैच में जीत के लिए 179 रन का हदफ। साइम अयूब की शानदार निफ सेंचुरी। 57 रन बनाकर आउट हुए। फ़ख्र जमान के साथ 107 रन की पार्टनरशिप। फ़ख्र ने 28 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ की 3 विकेटें गिर गईं। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मद्दे मुकाबिल होंगे। सानह 9 मई के 3 मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गोल और हामिद रजा समेत 196 रहनुमाओं को कारकुनों को 10-10 साल कैद की सज़ा। पाने वालों में कमल शौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोहना और जुनेद अफजल शाही भी शामिल। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत कई मुल्जिमान बरी। अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी बरकरार। तहरीक इंसाफ की 9 मई केसेस में सजाएं अदालत में चैलेंज करने की तैयारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। कानूनी टीम से मुशावरत जारी। ऐवान में वापसी या बाइकआउट का फैसला बानी करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने आज का दिन जमहूरियत के लिए अफसोसनाक करार दे दिया। जमहूरियत डीरेल होने के खदशे का इजहार। हम 9 मई के मुकदमात के जो फैसले आए हैं और स्पेशली आज जो फैसला आया है, ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी और जो एक कानून के हवाले से अमल दरामद होता है प्रोविजंस के ऊपर, आज उसकी जीत का दिन है।
सानह 9 मई पर सजाएं कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत, सजाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ का खैर मकदम। आज फैसलाबाद में लातादाद लोगों को सजाएं सुनाई दी हैं दहशत गर्दी की अदालत से। इसमें मेरा भतीजा राशिद शफीक भी शामिल है, जिसे कि 2 सज़ाओं में 10-10 साल कैद की सज़ा दी गई है, जो फैसलाबाद में मौजूद ही नहीं था। हमारा फैसलाबाद की सियासत से क्या ताल्लुक था। शेख रशीद ने अपने भतीजे शेख राशिद को सज़ा इंसाफ के उसूलों के मुनाफी करार दी थी। फैसलाबाद की सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मुल्क में कानून की हुक्मरानी का मुतालबा दोहरा दिया। चाइना चौक जलाओ घिराव केस में 10 मुल्जिमान का चालान पेश। अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, जरताज गोल, असद कैसर और रऊफ हसन मुल्जिमान में शामिल। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। रऊफ हसन और जुनेद अकबर ने सरेंडर कर दिया, वारंट मनसूख कर दिए गए। असम्बली रुकनीत गई तो अपोजिशन लीडर का मनसब भी ना रहा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आइंदा इजलास में नया अपोजिशन लीडर चुनना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन, तहरीक इंसाफ की मिशाल यूसुफजई के नाम 86 वोट लेकर कामयाबी। अपोजिशन के उम्मीदवार मेहताब जफर ने 53 वोट हासिल किए। मिशाल यूसुफजई का मुल्क की तारीख में सबसे कम उम्र सेनेटर होने का दावा। पाकिस्तान की तारीख की पहली यंगेस्ट सेनेटर बनी हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा इनाम है जो मेरे लीडर ने मुझे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले महीने में हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। जुलाई में 754 अरब 40 करोड़ रुपए रेवेन्यू इकट्ठा किया गया, जबकि हदफ 748 अरब रुपए मुकर्रर था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से सऊदी सफीर की मुलाकात। नवाज शरीफ ने खादमैन हरमैन शरीफैन की क़यादत मुस्लिम दुनिया के लिए उम्मीद, वक़ार और तरक्की की अलामत करार दे दी। मुल्क भर में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए, हर किस्म की खरीदो फरोख्त खत्म कर दी गई। इदारे की बंदिश के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का एहतजाज जारी। बलूचिस्तान को हक दो तहरीक का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का शुरका से यकजहती का इजहार। वाज़ेह हो गया, पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। हाफिज नईम उर रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। अमरीकी सदर ने एक बार फिर हमास को गजा की बदतरीन सूरत हाल का मुरीद इल्जाम ठहरा दिया। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम पर इमदादी सामान लूटने का भी इल्जाम धर दिया। जौहरी मुज़ाकरात के सिलसिले में ईरान का रवैया इंतहाई बरकरार दे दिया। दावा किया कि ईरान का मिजाज किसी भी तरह मुज़ाकरात के लिए मुनासिब नहीं। कनाडा पर अमरीकी किसानों और शहरियों के साथ बुरा बर्ताव करने का इल्ज़ाम। वाज़ेह किया, कनाडा से कोई दुश्मनी नहीं, बस अमरीका और अपने शहरियों के लिए इंसाफ चाहते हैं। गजा में अमरीकी इमदादी मरकज़ मौत का जाल बन गए। खुराक लेने जाने वालों पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में 2 बच्चों समेत मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 159 तक जा पहुंची, 90 बच्चे शामिल। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के साबिक सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत को 1 साल हो गया। सहूनी दुश्मन ने बुज़दिलाना कार्रवाई में तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद किया। वाक़े ने फलस्तीनी अवाम को मज़ाहमती जिद्दोजहद को मज़ीद मजबूत कर दिया। पहली बरसी पर हमास का बयान।